दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। रूबीना को दोस्तों रूबीना को हेट मिलना शुरू हो चुका है। रूबीना अपने कुछ जोक्स मार रही है, वन लाइनर मारने की कोशिश कर रही है। अब प्लस पॉइंट इसके लिए ये है कि कोई भी बुरा नहीं मान रहा है इसकी बातों का। मतलब बाहर तो हेट मिल रहा है, लेकिन अंदर जैसे अभिषेक है, समर्थ है, राहुल को इसने बहुत परेशान कर रखा है इस वक्त। कोई भी बुरा नहीं मान रहा है, सब इसकी बातों को स्पोर्ट्समैनशिप के हिसाब से ले लेते हैं। अब उसके चलते हो क्या रहा है कि ये अपने आप को समझ रही है तीसमार खान। ये सोच रही है कि मैं ही हूँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग, और मैं किसी को भी कुछ भी बोल सकती हूँ और पलट के कोई मुझे जवाब नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि मैं लड़की हूँ और मैं खूबसूरत हूँ। तो ये एक पीओवी इसके दिमाग में है। मैंने देखा है कि कोई भी इससे उल्टा नहीं बोल रहा है, जबकि ये लड़कों को वहाँ पे नालायक शलायक ये सब चीज़ें बोल रही है। अब प्रॉब्लम यह है कि जब तक कोई भी आवाज़ नहीं उठाएगा, कि जब तक ये जिसे बोल रही है वो पलट के जवाब ना दे। अभिषेक ने तो एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ भाई, तुम इसे नालायक मत बोलो, मुझे बोल लो। समर्थ भी यही कहता नज़र आ रहा है कि तुम इसे नहीं बोलो, मुझे बोल सकती हो। तो ये सबका पीओवी अंदर बना हुआ है। लेकिन अब मैं करूं बाहर की बात, तो हेट मिलना शुरू हो चुका है। रूबीना के खिलाफ लोग अब बात कर रहे हैं कि ये कैसे किसी को भी कुछ भी बोलने की कोशिश कर रही है। क्या ये अपने आप को ज़्यादा बड़ी एक्ट्रेस समझने लगी है? इसमें इतना एरोगेंट, इतना घमंड, एटीट्यूड आखिर है किस बात का? अब उसके चलते हुआ क्या है दोस्तों, कि रूबीना की टीम भी एक्टिव हो चुकी है और उसने पीआर करना स्टार्ट कर दिया है। जगह जगह अब इसके वीडियो रिलीज किए जा रहे हैं, लगातार इसकी फुटेज दिखाई जा रही है और लिखा जा रहा है कि भाई मैं तो रूबीना की वजह से ही देख रहा हूँ ये, लाफ्टर शेफ ना तो मैं ना देखूँ। ये कई मैसेज हैं जो स्प्रेड किए जा रहे हैं रूबीना की इमेज को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। तो सवाल यहाँ पे ये है कि क्या अब लाफ्टर शेफ में भी हमें यही देखने को मिलने वाला है, कि एक लड़की सब पे कुछ भी करेगी, कुछ भी बोलेगी उसको, और उसको कवर करने के लिए फिर से पीआर टीम इकट्ठी होगी, जैसे कि चुमदरांग के लिए हुआ। चुमदरांग इतना गंद और बदतमीजी अंदर उसने की, उसके बाद देखिए कि कैसे वो सभी गलतियां उसकी जस्टिफाई हो गई। किसी को कुछ पता नहीं चला कि ये बाथरूम के अंदर कब गई और कब बाहर आई, कब ये इसने घोड़े पे बिठाया, चार चवन्नी घोड़े पे इसने कब रखी, और कब इसने अपने यहाँ पे बिठाया। इस मतलब सब ने इस बात को भी जस्टिफाई कर दिया। किसी ने इससे ये सवाल नहीं पूछा कि तुम्हारा अंदर गेम में कंट्रीब्यूशन क्या है, जबकि ईसा से साफ साफ पूछा गया था कि तुम्हारा गेम में कंट्रीब्यूशन क्या है। लेकिन अगर उससे पूछा जाता तो शायद वो बोलती, मैं पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश, मेरा मुख्यमंत्री, थैंक यू, ये सब जवाब आ सकते थे। मैं हैरान हो गया दोस्तों एक आंसर सुन के। उसका कहना था कि मैं सबको फूड बहुत अच्छा बांटती हूँ, बराबर बराबर बांटती हूँ, इसलिए मेरा यहाँ तक आना, ये मेरी स्ट्रगल भरी कहानी है कि मैंने सबको बराबर बराबर खाना बांटा है। सोचिए आप। तो दोस्तों रूबीना के ऊपर आपका क्या है कहना, कमेंट ज़रूर कर देना। बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट आ रही है फराह खान और हिना खान की। हिना खान पहुंची थी फराह खान के घर, और जैसा कि कॉन्सेप्ट आपको पता ही होता है कि वो अपने गेस्ट को थोड़ा सा खिलाती पिलाती हैं, उनकी मेहमान नवाजी करती हैं। लेकिन फराह खान इम्प्रेस इतना दिखी हिना खान से कि उन्होंने अपनी फिल्म फेयर की ट्रॉफ़ी हिना को भेंट कर दी। जी हाँ दोस्तों, इतनी ज़्यादा वो इंस्पायर्ड हुई हैं हिना खान से, हिना खान की पर्सनैलिटी से, कि फूले नहीं समा रही थी और अपने घर पे रखी 6-7 फिल्म फेयर की ट्रॉफ़ी में से एक उठा के फराह खान ने हिना खान को दे दी। और उसके बाद तो स्टेटस पे स्टेटस, स्टेटस पे स्टेटस लगते ही जा रहे हैं, स्टोरी पे स्टोरी लगती ही जा रही है। जिसके पास भाई ज्ञान की कमी हो वह जाइए हिना खान की स्टोरी रोज़ आप देखेंगे तो ज़रूर आप डिप्रेशन का शिकार बन सकते हैं। खैर अपडेट यही है कि हिना खान को फिल्म फेयर मिल चुका है। ऐसे ना तो वैसे, वैसे ना तो ऐसे हैं, मिलना चाहिए फिल्म फेयर, मिल गया। चलिए खैर नेक्स्ट अपडेट की बात करूं दोस्तों, तो चुम दरांग को फाइनली फाइनली टाइम मिल चुका है कि वो अपने अरुणाचल पासीघाट गई, और वहाँ पे देखिए दोस्तों ये लंबी लंबी कतारें देखिए। हैरान हूँ मैं इतनी लंबी कतारें देखता हूँ, जो तुम मेरे हो। दोस्तों ये कतारें देखिए कि लोग अपना
कीमती टाइम यहाँ बर्बाद करने के लिए खड़े हैं। और फूल मालाएं नारे, ऐसा तो भाई जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आती है उनके स्वागत नहीं होते। मेल की नहीं, मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ। फीमेल इंडियन क्रिकेट टीम जब वर्ल्ड कप या ट्रॉफी व्रॉफी कुछ भी जीत के आती है तो उनका ये ऐसा स्वागत नहीं किया जाता। और ये सिर्फ ये टॉप 5 में गई थी, टॉप 5 ही की ये कंटेस्टेंट, और इसको एक सुपरस्टार की तरह ट्रीट किया जा रहा है। बहुत डिसअपॉइंटिंग ये सब तस्वीरें हैं। कैसे सभी लोगों ने इसको जस्टिफाई कर दिया कि तुम बाथरूम के अंदर क्या करने जाती थी, तुम्हारा गेम के अंदर कंट्रीब्यूशन क्या था, चार चवन्नी घोड़े पे आजा मेरे, ये सब जस्टिफाई कैसे हो गया। चलो ये तुमने सब जस्टिफाई, बात यह है ना कि तुमने एक जो चश्मा पहन रखा है, एक में लकड़ी लगा रखी है और एक में कांच लगा रखा है, और यही तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर तुम ईशा को देखोगे, ईशा को देखते ही तुम्हारा पीओवी चेंज हो जाएगा। तुम कहोगे ओ ये तो बड़ी ही गंदी लड़की है, ये तो देखो चुम के पीरियड का इसने मजाक उड़ाया था, देखो करणवीर की इसने एज शेमिंग की थी, हाँ कितनी गंदी लड़की है ये तो। और यहाँ चार चवन्नी घोड़े पे इसने साफ साफ बोला, वुमेन कार्ड इसने खेला, पीरियड कार्ड इसने खेला, पासीघाट से आई हूँ, छोटे शहर से आई हूँ, ट्रेन मुझे मिली नहीं, धक्के मुक्के खा के आई हूँ, ये सब इसने सिंपैथी गेन करने की कोशिश करी। और इसको देखिए कि फूल मालाएं यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। तो ये देखिए दोस्तों मानसिकता क्या हो चुकी है। क्या दोस्तों अब भी आपको लगता है कि बिग बॉस एक रियलिटी शो है, तो लोग इसको सिर्फ और सिर्फ एक रियलिटी शो के नज़रिए से ही देखते हैं? ऐसा लगता है आपको? देखो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि लोग इसे सिर्फ एक रियलिटी शो की तरह देखते हैं। जैसे रियलिटी शो में अगर मैं बात करूं तो स्प्लिट्स विला भी है, रियलिटी शो है, खतरों का खिलाड़ी है वो भी रियलिटी शो है, रोडीज़ है वो भी रियलिटी शो है। लेकिन उसमें किसी की इतनी भावनाएं नहीं जुड़ी होती हैं कि इतने रोडीज़ विनर बन गए होंगे जिसका मुझे नाम तक एक भी याद नहीं है, और आई होप कि आपको भी एक विनर का नाम याद नहीं होगा। तो क्योंकि उसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ नहीं पाती। जुड़ किसके साथ जाते हैं अपन लोग? हम जुड़ते हैं बिग बॉस के साथ। तो देखिए कि वही लोग हमारी भावनाओं का कैसे फ़ायदा उठाते हैं, इनके इस तरह से स्वागत किए जाते हैं। ये स्वागत सिर्फ चुम दरांग का नहीं है, ये स्वागत ये चिढ़ाने का काम किया जा रहा है उन लोगों को जिन्होंने गेम बहुत अच्छा खेला और वो शुरुआती दौर से ही बाहर हो गए। इससे चुम दरांग से बेटर गेम मुझे बग्गा पाजी का लगा था। इस चुम दरांग से बेटर गेम मुझे ईडन रोज़ का लगा था। इस चुम दरांग से बेटर गेम मुझे एलिस कौशिक का लगा था। इस चुम दरांग से बेटर गेम मुझे ईसा सिंह का लगा था। मैं इसको लगभग मैं टॉप 12 में देख रहा हूँ। ये टॉप 12 तक के लिए ठीक थी। उसके बाद इसका रहना मतलब एक चैनल के लिए बोझ, एक फालतू की किसी की जगह मारना, इसका ये सब बन चुका था। क्योंकि सबसे बड़ा फॉल्ट इसमें यह था कि इसने अपने लिए कभी खेला ही नहीं। मैं जबकि ईसा से जब पूछा जाता था कि सबसे पहले तुम्हारे लिए कौन, सबसे पहले मैं, जो कि मुझे बात ही अच्छी भी लगती थी। लेकिन अगर इससे पूछा जाए कि तुम्हारे लिए सबसे पहले कौन, तो करणवीर मेहरा। तो जब ये लड़की अपने लिए खेलने ही नहीं गई है तो इसे रखा क्यों गया गेम में, मुझे ये समझ नहीं आया। खैर अब तो मैं कुछ भी मुझे समझ आए ना आए उस बात से अब कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन ये तस्वीरें देख के ज़रूर आपको निराशा होगी कि देखिए कि लोग किस तरह से अपनी भावनाओं को जोड़ लेते हैं बिग बॉस के साथ, और ये चिढ़ाने का काम करते हैं सम्मान दे के ऐसे खिलाड़ी को जो कि उसने कोई भी गंद मचाने से वो बाज नहीं आई। मतलब अगर ईशा और अविनाश हगिंग हगिंग टचिंग कर रहे हैं तो वो वायरल, वो बदनाम है, बातचीत हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बातचीत हो रही है कि ओ दोस्त दोस्त करके देखो क्या क्या हो रहा है, शिल्पा शिंदे ने बोला था। लेकिन ये दोनों लड़के लड़कियां बाथरूम के अंदर बंद हो जा रहे हैं, इनके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, एक सवाल तक नहीं पूछा किसी ने। तो ये होता है पक्षपात। क्या लगता है दोस्तों आपको? ज़रूर अपनी राय दें और अपने आसपास के कुत्तों का ज़रूर ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।